ये कहानी मैं हुमेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे मॉम डैड कहीं मेरे रिश्तेदार के घर जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने मुझे अपने दोस्त के घर रहने के लिए छोड़ दिया। और मेरी दोस्त काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है और वो मुझे कहती कि मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एक घर है, चलो वहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और फिर मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चली गई। उस घर में घुसते ही हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और मुझे तो डर लगने लगा। फिर हमें वहाँ पे एक मैप मिलता है पूरे रूम का। हम लोग एक रूम में चले जाते हैं, तभी हमें एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखता है। मेरी दोस्त वहाँ पे उस बच्चे के पास जा रही होती है और मैं भी उसके साथ वहाँ पे उस बच्चे को चुप कराने के लिए जाने लगती हूँ और मेरी दोस्त उसको उठा के गोद में ले लेती है। तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा चोरी मत करो, और मेरी दोस्त को थप्पड़ों पे थप्पड़ मारे जाती है और एक चाकू लेके उसके पैर पे हमला कर देती हो और मैं वहाँ पे एक बोतल लेके उस महिला के ऊपर मार देती हूँ और फिर मेरे दोस्त को बचाती हूँ। मेरे दोस्त के पैर से खून निकल रहा था और फिर उसने कहा कि रुको, लेकिन हम लोग नहीं रुकते। हम लोग जल्दी से जल्दी भागने लगते हैं। तभी वो हमें दौड़ के आके धक्का दे देती है और मेरे सिर से खून निकलने लगता है, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ। मैं भाग के अपने घर में आती हूँ और फिर देखती हूँ कि वो हमारे घर में भी खिड़की तोड़ के आ चुकी है। और हम लोग जब वहाँ से अपने रूम को छोड़ देते हैं तभी वो पीछे आती है कि तुम मेरे बच्चे को नहीं छुड़ा सकते। फिर वो हमारे बालों को पकड़ लेती है और हमें खींचते हुए ले जाती है। फिर मैं अपना फ़ोन उसके मुंह पे मार के जल्दी से बाहर की गेट की तरफ जाने लगती हूँ और पुलिस को कॉल कर देती हूँ। और पुलिस को पता चलता है कि वो एक साइको महिला थी जो उस बच्चे का इस्तेमाल करके लोगों को मार के उसका मीट खाती। ये कहानी मैं कोची के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कोची है और मैं साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। और हमारे गांव में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुआं है जहाँ से हम लोग सभी लोग पानी भरते हैं और अपने घर के लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी नल नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करके पानी लाने जाना पड़ता है। मैं और मेरी माँ हमेशा ही उसी कुएं से पानी भर के लाते हैं, लेकिन एक दिन हमने देखा कि उस कुएं में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। उस समय के बाद से सभी लोग को कुएं का पास जाने के लिए थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, और मेरे को भी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लगता है। एक दिन मॉम ने मुझे बोला कि कुआं से जाके पानी लेके आओ, तो मैं भी एक कैन उठा के टॉर्च से लेके रात को पानी उठाने के लिए जाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी खड़ा है और वो मुझे कहने लगता है, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तभी मैं उस कैन को भर के जल्दी जल्दी भागने लगता हूँ तो देखता हूँ कि कैन तो फूटा है, उसमें छेद है। और फिर मैं पानी लेने के लिए फिर जब जाता हूँ तब वहाँ पे सामने वाले बोरवेल से जब पानी निकालता हूँ तब वो आदमी भड़क जाता है और वो मुझे मारने के लिए बोलता है। मैं भी बोलता हूँ कि पानी तो मैं लेके ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा है। और फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुझे मारने लगता है, ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। और मैं उसे रोक भी नहीं पाता, वो मुझे पकड़ के कुएं के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगता है और वो मुझे कुएं में फेंकने लगता है। लेकिन तभी सौभाग्य से पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे कुएं से रस्सी डाल के बाहर निकाला और उस पागल आदमी को दबोच लिया। फिर भी वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। अगर वो लोग नहीं आते तो आज मैं कुएं में डूब के मर चुका होता। ये कहानी मैं मेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मेरे पति गुजरे हुए 1 साल बीत चुके थे और मैं एक सिंगल मदर होने के बारे में ही सोच रही थी। तभी मेरे पड़ोसी ने मुझे जैक नाम की एक लड़के की फ़ोटो दिखाई। हम दोनों 6 महीने तो अच्छे रहे। उसने मुझे प्रपोज करके मेरे साथ 6 महीने अच्छे रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और लोगों से लड़ाई भी करता है। ऐसे ही हमारे दोस्त भी हमसे बात करना बंद कर देते हैं
फिर वो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे बदतमीजी से बात करता है। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी, मुझे इतना मारा और मार मार के मेरे सारे कपड़े उतार दिए और फिर बोला कि अब तुम जहाँ भी भागना चाहती हो भाग जाओ, देखते हैं तुम कहाँ भागती हो। फिर उसने बताया कि मैंने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर मैं जब अपने बेटे के पास सोने गई, उसने मुझे अपने बालों से पकड़ा और उठा के बाहर पटक दिया और बोला कि चलो यहाँ से, अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी हालत में पहुँचा दूँगा। ये बोल के उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया और इस बार हर बार से ज़्यादा ज़ोर से मुझे मारा और मेरी हालत और भी ज़्यादा बदतर हो गई। इस बार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मेरे शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा था। और उसने बताया अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। फिर वो जब सो गया तो मैं अपने बेटे को लेकर निकलने ही वाली थी कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया और बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं यहाँ पे पानी पीने जा रही हूँ। फिर बोला उसने कि तुम उसे पानी पिला दो। फिर मैं किचन के पीछे वाले डोर से भागने लगी और भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में जाके पहुँच गई। वहाँ पे पुलिस ने जब बताया कि आप कहाँ से आए हैं और हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, फिर उसने पूरी कहानी बताई और फिर 2 पुलिस अधिकारी आए और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे और मेरे बेटे को एक महिला पुलिसकर्मी ने पानी पिलाया और खाना भी खिलाया और फिर मुझे कुछ कपड़े दिए और फिर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई जैक की, जो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर मैंने पुलिस को डिटेल में बताया कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा था इतना दिनों से। फिर उनको जैक का एक नोट मिला जिसमें उसने बोला था कि इस बार अगर तुम मेरे पास मिल गई मुझे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कहाँ फेंक दूंगा ये मेरे को भी नहीं पता, ऐसी जगह दफनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये पढ़ के तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारा साथ हम देंगे। फिर जज ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया और उसने अपने गुनाह को कबूलने से मना कर दिया। अब वो जेल में ही बंद है। लेकिन मैं जब घर चली गई तब मुझे उसकी एक चिट्ठी मिली कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आऊँगा।